चलिए ज़रा यशदेव जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानना चाह रहे हैं सेजिलिटी पर सर आपका क्या व्यू बन रहा है? थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म नज़रिया है इनका। जी देखिए, ये काउंटर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली दी हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले कुछ महीनों पहले काफ़ी बढ़िया इसके अंदर रैली देखने मिली और लोअर लेवल से बहुत ही शानदार तरीके से जंप लेते हुए भी हम लोगों ने विटनेस किए हैं। हालांकि इसकी जो ऊपरी ऊपरी लेवल जो है वो करीब करीब 58 की है और लोअर लेवल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये करीब करीब 44 के आसपास की है। अगर ये 44 की अगर लेवल तोड़ता है, हालांकि वॉल्यूम्स आप देखिए काफी कंसर्न है वॉल्यूम को लेकर, और दूसरी बात है 200 डेमा के नीचे ये स्टॉक फिजल आउट हुआ है। 3 ब्लैक क्रोज जैसे फॉर्मेशंस जो है यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। हालांकि कल का जो फॉर्मेशन था वो डोजी वाला फॉर्मेशन है, बट स्टिल सेलिंग जो है वो काफी स्ट्रांगली परसिस्ट होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 43 का, इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन थोड़ा सा रिस्की बेट रहेगा, लेकिन 43 का स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करें। नया एडिशन करना नहीं है, ऊपरी लेवल पर 50-52 रुपए तक के रेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस को बिल्कुल मेंटेन करके चलिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था लास्ट, पता नहीं क्या नाम है इनकी आईडी का, काफ़ी डिफिकल्ट है। क्वेश्चन है कि गॉडफ्री फिलिप्स बाइंग प्राइस है 3296 की, क्या कर सकते हैं आगे? जी देखिए, इसकी ये बहुत सुर्खियों में रहा हुआ स्टॉक है, जो आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप जैसे जो काउंटर्स हैं अभी हाल ही में बहुत वल्नरेबल भी साबित हुए हैं। और जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा सा जरूर डिस्ट्रक्टिव है यहाँ पे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये स्टॉक को मैं काफी क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। बहुत हाई बीटा काउंटर है, इसकी तासीर जो है बहुत अग्रेसिव है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके जो रेट्स हैं वो आने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए यहाँ पे। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हालांकि इनके फैमिली के इश्यूज बहुत सारे चलते रहते हैं, जो कि हम लोगों ने टीवी के ऊपर काफ़ी बोल्डली इनकी फैमिली मेम्बर्स को भी बोलते हुए भी सुना हो। तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं ये काउंटर को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जब तक फंडामेंटल्स के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस नहीं होंगी तो काउंटर के अंदर गिरावट जो है वो परसिस्ट नहीं होती है। ये टेक्निकल गिरावट है। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको गिरावट के अंदर लेने का अगर मौका मिले यहाँ पे तो ज़रूर ले, लेकिन स्टैगर्ड वे से आप इसके अंदर एलोकेशन करें फंड्स का अपने, और डेफिनेटली रेट्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल पेशेंस बनाकर चलने की आपको सलाह दी है। पीसी ज्वेलर्स कैन बाय और वेट, सब पीसी ज्वेलर्स में बड़ी दिक्कतें हैं सर, और लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा परेशानी है कि पीसी ज्वेलर्स में क्या करना चाहिए, उठ ही नहीं पा रहा, क्या करें सर? मैम, आमतौर पे मैं इस तरीके के स्टॉक्स के ऊपर बिल्कुल अपनी राय रखना भी ठीक नहीं समझता हूँ, और मैं छोटे मझोले शेयर्स को मैं इतना ज़्यादा ट्रैक भी नहीं करता हूँ। तो आप अगर कोई दूसरे एनालिस्ट को इसके बारे में पूछेंगे तो मेरे से बेहतर वो जवाब दे पाएंगे। चलिए ठीक है, आप कृपोबजी में प्राइम मेंबर हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक शेयर्स पर जो है वो अभी आपको सलाह नहीं दी जा सकती है। प्रीवियस शेयर प्राइस टारगेट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। अगर हम इसको अभी देखते हैं तो अभी प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स अभी जो है वो 2806 पर चल रहा है, 68 पॉइंट्स की तेजी है, क्या करना है सर इसमें? One second। देखिए मैम, अगर मैं इसके डेली टाइम फ्रेम को भी अगर मैं देखता हूँ तो एक बड़ा कट जो है वो दिसंबर महीने में देखने मिला, और ये काउंटर जो है लोअर लेवल से शार्प 200 टेमा से रिकवर करने की कोशिश किया। अगर इसका बेस बना है यहाँ पे 2600 के आसपास का, तो ऊपरी लेवल पर ही 2915 और 2950 रुपए तक की रेंज में यहाँ पे देखने मिला है। अगर ये गैप एक बार भर जाता है मैम, मुझे लगता है कि 3100 के ऊपर ये काउंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेट हो सकता है। मीनवाइल आप इसके अंदर ट्रेडिंग जोन में रह सकते हैं। 2600 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ऊपरी लेवल पर 3000 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिले। जब ये काउंटर 3100 क्रॉस कर देगा, मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेट हो सकता है ये काउंटर। सर बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो बिल्कुल छोटे-छोटे से पेनी स्टॉक्स में फँसे हुए हैं। इनका एक और क्वेश्चन आ गया है कि नीला स्पेस में क्या करें? अभी हम इसको देखें तो ये भी 13 पर चला है। सर इस पर कोई व्यू है या स्किप किया जाए? आपका क्या व्यू है? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया मैम। सर नीला स्पेस, NILES।
अभी जो है हम इसको देखें तो 13% तक नज़र आ रहा है। आज भी जो है जी। अराउंड 3% की मैम, गिरावट है इसमें। आप मैं आपके मंच का आधार लेकर मैं आपके दर्शकों से ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। देखिए 5,000 कंपनीज़ 6,000 कंपनीज़ बीएसई में हैं। 1,000 कंपनीज़ के आसपास का जो डेटा है वो एनएससी का है। काफ़ी बढ़िया कंपनीज़ है जो फंडामेंटली और टेक्निकली भी बहुत बढ़िया करती है। या तो आप फंडामेंटल्स देखकर काम करिए या तो आप टेक्निकल्स देखकर काम करिए। इस तरीके की स्टॉक्स के अंदर आप आपके अगर हाथ जलाएँगे तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। हालाँकि इसके ऊपर राय देना भी अभी फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन यस इसके अंदर वॉल्यूम्स ठीक-ठाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इसको एक ₹12 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले अगर आपने ले रखा हुआ है और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कहीं बाउंस आएगा, तो मुझे लगता है वो जो बाउंस की जो लेवल है वो ₹16.20 के ऊपर ही इसके अंदर बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि टेक्निकली ₹18 तक और ₹20 तक जा सकता है। उसके बाद में ये काउंटर फिर वो ब्लू स्काई टेरिटरी में रहेगा। लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा है, तो थोड़ा-सा एग्ज़िट करने ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एग्ज़िट नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो ₹12.20 के आसपास का एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप स्टॉप लॉस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करके चल सकते हैं अगर आपके पास है, आपके पोर्टफ़ोलियो में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आनंद सिंह जी का है, इन्फोसिस को लेकर है। कह रहे हैं कि उन्होंने 1340 सीई एट 76 मार्च सर क्या व्यू है सर इस पर आपका? इन्फोसिस का जी। मार्च वाला लिया है इन्होंने। जी। क्या स्ट्राइक प्राइस बताई मैम आपने? 1340 सीई एट 76। बढ़िया शेप में है ये तो अभी मतलब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 85 के आसपास का ये भाव यहाँ पे देखने मिल रहा है। आज दिन का हाई इसका 87 के आसपास का। देखिए जब हम लोग फ्राइडे को मार्केट क्लोज कर रहे थे उसके 1 घंटा पहले आईटी के अंदर एक रिवर्सल जरूर देखने मिला था। ओवरऑल आईटी की पोजीशंस जो है मैम थोड़ी सी वल्नरेबल रहेगी यहाँ पे। एंथ्रोपी के एआईज है और नए एआईज है जो सिंपल है, जनरल है, सुपर एआईज है। तो इसकी सब बातें चल रही है यहाँ पे। मैं कुछ एआई के बारे में अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो इस तरीके की एआईज के फॉर्मेशंस हो रहे हैं कि जो कि उनकी आगे की जनरेशन की एआई की खुद कोडिंग कर रहे हैं। तो मतलब आप सोचिए कि कितनी वल्नरेबल सिचुएशन इंडियन आईटी के लिए होगी। हाथी मर जाएंगे लेकिन छोटी कंपनीज बचेगी। इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स और टीसीएस जैसे स्टॉक्स के अंदर आप ऑप्शंस के जरिए प्ले कर रहे हो ये ठीक बात है, लेकिन बड़ी और लंबी पोजीशंस जो है इसके अंदर आईटी के अंदर फिलहाल ना रखें, बिकॉज यू नेवर नो कि ये अभी बबल है या सीरियस फेनोमेनन होने जा रहा है अभी आगे चल के। तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर होगा, बिकॉज हम लोगों का कोई प्रोडक्ट बेस नहीं है, ना हम चिप बनाते हैं। मतलब लिटरली एक सिंपल सी चिप भी हम लोग नहीं बनाते हैं यहाँ पे। तो इनको फेस करना काफी दिक्कत हो सकता है। सिर्फ एक चीज है कि डॉलर की जो मजबूती है उसके बदौलत इनके जो पहले के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो पैसा इनको मिलना है उसके अंदर थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। लेकिन नए जो एंट्रेंट्स है इसके अंदर स्टॉक के अंदर एंट्री ना करें और ऑप्शंस के जरिए अगर आप प्ले कर रहे हो तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना आप काम ना करें। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन है अलीज़ा जी का मिधानी को लेकर के। इन्होंने जो है 354 पर ख़रीदा हुआ है, अभी जो है 361 पर चल रहा है। सर क्या करना है आगे? देखिए काफ़ी बढ़िया लेवल्स इन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है और अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि बिल्कुल इसका जो बेस भी है वो 340 के आसपास का ही है। तो आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। एट एनी पॉइंट इन टाइम यू विल नॉट बी इन अ लूजिंग पॉकेट। तो ये या तो कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा 345 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, बट अगर टेक्निकली मैं कहूँ तो 340 रुपए का ही स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठेगा, जो कि इनकी खरीदारी की कीमत है उसके आसपास रहेगा ये। और राइड अभी स्टॉक कर रहा है यहाँ पे, तो राइड को एंजॉय करिए। हफ्ते 10 दिन के बाद में इसके अंदर वापस दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, आप देख सकते हैं उसमें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश कुमार जी का है। इन्होंने जो है वो एसडब्ल्यू सोलार के 200 शेयर्स ले रखे हैं एट द प्राइस 210। पूछ रहे हैं कि 1 साल का इनका नज़रिया है, आपकी क्या एडवाइस है सर? देखिए ये एसडब्ल्यू सोलार उर्वशी जी आपको याद होगा कि ये कोविड के दरमियान ये स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया हुआ था और
उसके बाद में ये स्टॉक के अंदर गिरावट परसिस्ट हुई है यहाँ पे, तो 202 के आसपास चल रहा है। एक बेस बना हुआ है 180 के आसपास का, 180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले यहाँ पे। वॉल्यूम की कंसर्न्स है, थोड़ा सा सबड्यूड काउंटर है, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने मिलता है। तो मुझे लगता है कि इनके जो रेट्स हैं वो शायद देर से आए, बट आएंगे ज़रूर, होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए, बिल्कुल आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है 1 साल बाद का लक्ष्य है, तो बिल्कुल आप हाथों से पकड़ के चलिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर यहाँ पर जो है थोड़ा-सा पोल पर भी आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। क्वेश्चन एक बार हम जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए बोल देते हैं कि 2026 में कौन-सा ऐसा सेक्टर है जो आपको बेहतर रिटर्न देता हुआ नज़र आ सकता है? यहाँ पर आपके पास जो है 4 ऑप्शन हैं, बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पीएसयू सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। अभी देखिए तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ 32% वोटिंग की गई है और डिफेंस सेक्टर को 27%, पीएसयू को 18 और एनर्जी सेक्टर को 23%। सर सबसे ज़्यादा रुख जो है लोगों का बैंकिंग की तरफ है। आपका क्या नज़रिया है सर इस रिजल्ट पर? मैं थोड़ा सा डिफरेंट जाऊंगा, पीएसयू बैंकिंग्स के अंदर मेरी नजरें हैं। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग्स में आप कैनरा बैंक ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स ले लीजिए, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स ले लीजिए, ये सब चलते हुए नजर आएंगे। बड़े जो काउंटर्स हैं थोड़े सबड्यूड रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जब भी रैली आएगी तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका जरूर मिलेगा। ओके सर, अगर मैं आपसे आपके टॉपिक्स जानना चाहूँ जहाँ पर बिल्कुल अभी ये नज़र बना के चलने चाहिए, तो अभी पीएसयू बैंक्स में यही रहेंगे या फिर इससे अलहदा भी है कुछ जो हम देख करके चल सकते हैं? मैम, एसबीआई देखिए गिरते मार्केट में भी इसने अपना जलवा हमेशा बिखरा हुआ है। फ्राइडे के दिन मैं किसी नेशनल मीडिया में था, तभी मैंने इसका जिक्र भी किया था और मैंने इसके बारे में बात भी करी हुई थी। मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड है यहाँ पे। आज सुबह में ये करीब करीब 1185 1190 के आसपास का एक भाव भी दिखाया हुआ था। एक बढ़िया ट्रेडिंग बेट यहाँ पर ली जा सकती है। आज के दिन का एक लो जो है वो मेंटेन करिए एक स्टॉप लॉस के लिए, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1235 1240 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ये ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हैं तो कैनरा बैंक मुझे काफी लुक्रेटिव लग रहा है। चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए केनरा बैंक आप चुन करके रख सकते हैं। एसबीआई भी सर को काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। पंकज सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों